वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। ये कंपनीज अच्छा कर रही है, हृदय से नमन। क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर देखो। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये मोह माया वाला संसार तरने के लिए बैठे तो हैं हम लोग। तो पिछली बार हमारे 48, 49, 50 3 श्लोक हो गए थे। मोस्ट प्रोबेबली हमने समझ लिया था। एक छोटा सा रिकैप या समझ लीजिए कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट चीज देख के हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमारी ये बात आई थी कि हमें राइट एटीट्यूड डेवलप करने की बात है। कोई एक ही काम को 4 लोग कर रहे हैं, करने का तरीका ठीक है, लेकिन जो भाव होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, जिस भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हम व्यवहार करते हैं उसके प्रति हमारा नॉलेज कैसा है, उसका हमारा ज्ञान कैसा है, तो हम उसके प्रति सही व्यवहार कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे एक्शन, जो हम कर्म किए बिना, तो बोलते हैं ना, हम एक क्षण के छोटे से हिस्से के बराबर भी कर्म किए बिना नहीं रहते। तो हमारे कर्म जो है वो भी 2 तरह के हैं। एक तो हमारी ड्यूटीज हैं, मैंडेटरी हैं कि हम इंसान हैं, सांस ले रहे हैं, या हमारे जो भी जिस भी रोल में हम हैं, तो एक मैंडेटरी ड्यूटीज हैं, भाई जरूरी हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। और वो सब करके हमें खुशी भी बहुत मिलती है कि हम जिस भी उसमें हैं, चाहे माता पिता, संतान, विद्यार्थी, जिस भी रोल में हैं, वो करके हमें अपनी खुशी मिलती है। यदि हमारा कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। दूसरा, हम कर्म करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, डिजायर्स के लिए। वो ऑप्शनल है। मैंडेटरी ड्यूटीज तो सब कोई करते ही करते हैं। दूसरे हैं डिजायर्स, वो इच्छाएं ही हमें भगाती हैं, वो ही दौड़ाती हैं। तो ये डिजायर्स जो हैं, लेकिन ये ऑप्शनल हैं। इन कामनाओं के ऊपर ही कंट्रोल करने की बात कही जाती है। तो हमने निष्काम भाव की बात की थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं कि बहुत युवावस्था में निष्काम भाव की बात करना समझ में नहीं आता है। तो कम उम्र के लोगों के लिए, या बहुत अभी समझ लीजिए 40s तक, या और थोड़ा जो जब तक थोड़ा वो रहता है बहुत युवावस्था, तब तक वो सकाम भाव भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा निष्काम भाव की बात सोचना। थोड़ी उम्र के बाद तो इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी दुनिया देख चुके होते हैं, अनुभव हो जाता है। लेकिन जिसमें एकदम युवावस्था का जोश है, उसको यदि कहा जाए कि निष्काम भाव से काम करो, उसको, बच्चे को या उस युवा को थोड़ा कम समझ में आएगा। तो बेशक उसके लिए एक छूट है कि वो सकाम करे, लेकिन अपने एटीट्यूड का ध्यान रखे। वो फल त्याग की जो बात है ना, फल की इच्छा का त्याग, वो बस खाली अपना ले, करे सकाम भी करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो फल के ऊपर उतना आश्रित होके ना करे कि उसको फिर वो ना चीज मिले तो उसके ऊपर वो परेशान हो जाए या तबीयत खराब में चला जाए। तो ये 2 बातें हम देख लेंगे। असली बात बस इतनी ही है कि कर्म, गीता हमेशा यही कहती है, कर्म करो, लेकिन कर्म को कर्म योग में बदल दो। और वो कर्म योग में बदलने का तरीका जो हमने सारा अब तक सीखा है और आगे भी सीखेंगे, लेकिन इसके जो तरीके हैं वो कुछ सूत्र हम शॉर्ट में ले लेते हैं कि कर्तव्य करते समय हम राग द्वेष को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इनको हटा दें
तो फिर कर्म हमारा कर्म योग में बदल जाता है। क्योंकि यदि हम हर चीज को करते समय इक्वानिमिटी से, जो समता की बात हमने की थी, बिना राग और बिना द्वेष के, बिना लाइक्स और बिना डिसलाइक्स के करेंगे समभाव से, तो फिर वो हमारा कर्म नहीं कर्म योग बन जाएगा। एक और सूत्र है कि जब हम काम करें तो उसको, जैसे हम बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, काम को पूजा की तरह करें। पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा में हम क्या करते हैं? हर चीज ईश्वर को समर्पण भाव से करते हैं। तो यदि हम अपने कर्म को भी पूजा की तरह करें, समर्पित भाव से करें, हर चीज को ईश्वर के समर्पण भाव से करें, तो वो भी हमारा कर्म योग बन जाता है। एफर्ट अपने बेस्ट डालने हैं, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालने हैं अपने, लेकिन समर्पित भाव से करें तो वो कर्म हमारी पूजा बन जाता है। एक सूत्र और जो अब तक हमने सीखा कि परिणाम को या फल को, उसको हम ईश्वर पर छोड़ दें, उसकी आकांक्षा ना करें। कर्म बहुत अच्छे से करें, लेकिन उसको ईश्वर पर छोड़ दें। सफलता और असफलता दो ही चीज मिलती है, सिद्धि मिलेगी या असिद्धि, जो हमने देखा पिछले श्लोक में, सिद्धि या असिद्धि, उन दोनों में समान रहने की बात है। अब जैसे एक एग्जांपल लें हम, कि कोई बहुत बड़ा सर्जन है, वो यदि बहुत अच्छी तरह से अपनी पूरी नॉलेज के साथ, बहुत अच्छे भाव के साथ सर्जरी करता है, लेकिन किसी वजह से नहीं पेशेंट को बचा पाता, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना बेस्ट दिया, अब वो नहीं बचा रोगी, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि सर्जन अपनी लापरवाही की वजह से ठीक से काम ना करके, पूरी सही तरीके से काम ना करने की वजह से यदि पेशेंट चला जाता है, तो फिर उसमें माफी की बात नहीं है, वो उसकी गलती है। तो इसलिए कर्तव्य हमें पूरे डेडिकेशन और पूरी सिंसियरिटी से करना चाहिए, लापरवाही उसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, रिजल्ट जो भी आए, कई बार नहीं आता है अनुकूल, तो हम अपने आप को प्रभावित ना होने दें उससे। परिणाम जो भी आए, उससे जो भी हमें सीख लेनी है वो सीख लेने, लेकिन उससे प्रभावित ना हो। ये कुछ सूत्र जो हमने पीछे देखे थे। तो इन सब बातों की वजह से कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? हे धनंजय, तुम बुद्धि योग को खोजो। अर्जुन को क्या कहा उन्होंने? बुद्धि योग को खोजो, द्वंद्व छोड़ दो। जहां भी पेयर्स हैं, सुख दुख, ये सारी जो बातें आते हैं, द्वंद्व छोड़ दो। अपने मन के अंदर जो तुम्हारी इतनी चिंताएं चल रही हैं, ये करूं या ये करूं, ये करना ठीक रहेगा या ये करना नहीं रहेगा, युद्ध करूं या नहीं करूं, तो वो कहते हैं कि बुद्धि को खोजो। क्यों कहा बुद्धि को खोजने की बात? यदि हमें अपना परिचय पाना है, अपने आप को जानना है, जो कि सारा हर हर धर्म का, हर चाहे और धर्मों में, संप्रदायों में कितनी भी अलग बात हो, अपने आप को जानने की बात हर कोई बोलता है। और अपने आप को जो पहचानना है, तो सबसे पहला परिचय जब हम अपने आप को जानने बैठते हैं, तो हमारा अपनी बुद्धि से परिचय होता है। बाकी सब और स्थितियां बाद में आती हैं, सबसे पहला परिचय जो होता है वो हमारा बुद्धि से होता है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? धनंजय, बुद्धि को खोजो, अपनी बुद्धि योग को खोजो। यदि हम अपने से परिचित होने चलेंगे, तो सबसे पहला परिचय, जो सबसे पहला दरवाजा हमें मिलेगा, वो बुद्धि का मिलेगा। इस बुद्धि के दरवाजे में प्रवेश किए बिना ना तो कोई आत्मवान बनता है, ना कोई ज्ञानवान बनता है। लेकिन ये जो बुद्धि का दरवाजा है, जैसे हर दरवाजे के दो उपयोग होते हैं, उस दरवाजे से हम अंदर भी जा सकते हैं, उस दरवाजे से हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो बुद्धि के भी दो दरवाजे हैं, अंदर जाने का और बाहर निकलने का। हम सब की गलती कहाँ रह जाती है? हम बाहर वाला दरवाजा तो खूब उपयोग में करते हैं, बाहरी संसार, बाहरी दुनिया के लिए तो बुद्धि का खूब उपयोग करते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए जो हमारा असली उद्देश्य है कि हम अंदर प्रवेश करें, अपने अंदर जाएं, बुद्धि का बहुत बड़ा दरवाजा है अंदर जाने के लिए, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कृष्ण ये कहते हैं कि बाहर तो है ही, तुम सारी बुद्धि, अर्जुन क्या लगा रहा है? बहुत बुद्धि लगा रहा है अपनी, हर चीज में खूब सारे तर्क भी। किसको? कृष्ण जैसे व्यक्ति को तर्क दिए जा रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ये हम सब पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो बुद्धि का उपयोग कर रहा है, लेकिन कहाँ? सब कुछ बाहरी दुनिया के लिए, संसार के लिए, युद्ध करूं या नहीं करूं, कुटुंब की रक्षा करूं या अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊं, ये सारे द्वंद्व हैं जिनको कृष्ण कह रहे हैं कि इन द्वंद्वों को तू
छोड़ दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कृष्ण का सारा एफर्ट क्या है कि तू भीतर प्रवेश कर, युद्ध की बात, और ये नहीं, तू अंदर प्रवेश कर और अपना क्षत्रिय धर्म निभा। क्योंकि जो हमने बात की बुद्धि की, 2 दरवाजों की, बुद्धि का जो बाहरी उपयोग है वो तो समझ लीजिए, बुद्धि का क्या कहना चाहिए, निकृष्टतम वर्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा हार्श हो जाएगा, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग है। और हम उस सबसे कम महत्वपूर्ण पे ही पूरा जीवन बिता देते हैं। वैज्ञानिकों ने यह माना है, सब मानी हुई बात है, कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 2%, 2.5%, 3%, 4%, कोई 5%, और बहुत बड़े जो लोग हुए हैं वैज्ञानिक और रिसर्च जिन्होंने की है, बड़े बड़े काम, वो अधिकतम 15%, 15 भी बहुत ज्यादा है, द आइंस्टीन जो भी कुछ समझ लीजिए, तो 15% से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग हम करते ही नहीं है। क्योंकि बाहरी दुनिया में इतनी ही बुद्धि का उपयोग होता है, काम चल जाता है आराम से, 2.5% से भी आम लोगों का काम चल रहा है, 2-2.5% से भी। तो ये क्या कहना चाहिए, बुद्धि का न्यूनतम प्रयोग हम कर रहे हैं, जबकि हमारी बुद्धि में तो बहुत क्षमता है। और उसका बुद्धि का प्रयोग हमें क्या करने के लिए करना है, जो हम पूरे दूसरे अध्याय के 11वें से लेके 30वें श्लोक तक, पूरे 20 श्लोक में जो हमने पढ़ा कि विवेक को जगाना है। विजडम हमें, विजडम कहाँ प्रकट होता है, विजडम बुद्धि में प्रकट होता है ना। विवेक जो है वो बुद्धि में प्रकट होता है। तो हमें अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वो अपने विवेक को जगाने के लिए करना है, लेकिन हम खाली उस 10-15% में ही उलझे रह जाते हैं। तो एक ये सूत्र हमें कि इतनी महत्वपूर्ण चीज जो हमें मिली है उसका हम दुरुपयोग ना करें, या कम कम आंक कर उसका ये थोड़ा सा उपयोग करके अपना जीवन इसी तरह ना व्यर्थ जाने दें। तो इसलिए कृष्ण ने बुद्धि योग की बात कही कि जिस दिन हम बुद्धि के दरवाजे से बाहर के बजाय अंतर के जगत में प्रवेश करना शुरू कर देंगे तो बस हमारा काम बन जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए बुद्धि के 10-15% से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें 100% देना होगा अपना। जब 100% देना होगा तो हम अपनी बुद्धि का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण का ये कहना है कि तुम उस चीज को चुनो अपने को जानने के लिए, उस चीज को जो दृष्टा बन के सब कुछ देख रहा है, सब घटनाओं के पीछे जो खड़ा है दृष्टा बनकर, जो चेतन स्वरूप है, उसको खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करो और 100% उपयोग करो। बाहरी दुनिया चल जाएगी 2-3-5% से, अंदर की दुनिया की खोज के लिए 100% पूरा डेडिकेशन चाहिए, पूरा दृढ़ निश्चय चाहिए। और जो समता की बात कही थी, तो कृष्ण कहते हैं जैसे ही तुम उस तरफ जाओगे, 100% अपना अपने आप को पहचानने में लगा दोगे, उसी क्षण तुम समता को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि समता 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 बार बार कहा गया है, तो हमें तरीके भी तो खोजने होंगे कि आखिर हम समता को पाएं कैसे। तो फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि फिर जो तुम ये बाहर की चिंताएं कर रहे हो कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये सब तुम्हें परेशान करेंगी ही नहीं, बस अवेयर हो जाओ, बेहोशी में जीवन मत जियो, ये कृष्ण ने उनको कहा। पाप और पुण्य ये सब चीजें भी हमें छोड़ देनी चाहिए चिंता, सिर्फ पूरा ध्यान अपने आप को जानने की तरफ हम लगा लें। पाप और पुण्य भी दोनों क्या है, इंप्रेशंस हैं। ये सब परिभाषाएं आम जीवन में जीने के लिए ठीक है व्यवहार में, लेकिन ये सब भी इंप्रेशंस हैं, ये भी हमारे मन पे संस्कार बनाती हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमें तो कोई संस्कार बनने ही नहीं देना है। जब हम निष्काम भाव से कोई काम करेंगे तो फिर संस्कार, कोई इंप्रेशन, कोई संस्कार हमारा नहीं बनेगा। और आप सब जानते हैं कि विपश्यना में भी या और सब ध्यान में भी सारा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि संस्कार जो बने हुए हैं जन्मों जन्मों के, उनको हम हटाएं और नए संस्कार ना बनने दें। तो इसलिए हमको ये सूत्र भी पकड़ में आ गया कि ये पाप पुण्य ये सब भी इंप्रेशन ही बनाते हैं, ये भी सब भी हमारे संस्कारों को बनाते हैं। लेकिन एक साथ में बात हमें ये रखनी चाहिए कि सीखने की जो इच्छा है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन हमने सीखना छोड़ा उस दिन समझिए बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा उम्र से और वर्षों की संख्या से नहीं आता, जब तक आदमी में सीखने की लालसा है तब तक वो कभी बूढ़ा नहीं होता।
आप उम्र गिन लीजिए, इस साल में पैदा हुए थे तो हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। आप में जब तक सीखने की लालसा है तब तक आप कभी बूढ़े नहीं होते। और यदि कोई कम उम्र में भी सीखना छोड़ देता है, आलस्य और प्रमाद में आ जाता है, उसे बूढ़ा समझिए। तो एक हमें लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि बुद्धि तभी उपयोग में आएगी, बुद्धि का 100% उपयोग तभी होगा जब हम लर्निंग प्रोसेस को बंद ना करें। ठीक है, तो आजकल हम जो बड़े लोग भी होते जा रहे हैं, अब आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे बड़े लोग तो बड़ी तेजी से चीजें पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं। कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं, सब हमेशा बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस उम्र में भी सब कुछ सीखा जा सकता है, और अपनी चीजें जितनी हम सीख लें उतना ही अच्छा है। हमको बुढ़ापे का एहसास ही नहीं होगा यदि लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो हमने एक बात और की थी अभी, विवेक की। विवेक एक ऐसी चीज है जिसका इंप्रेशन नहीं बनता। विवेक संस्कार बनाता नहीं है, विवेक इंप्रेशंस को, संस्कारों को हटाता है। इसीलिए हर चीज में बहुत गहराई है। क्यों कहा कि पाप पुण्य सब चीजों को छोड़ो, विवेक को जगाओ। तो ये विवेक को जगाना जो है, जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, योग है कर्मसु कौशलम, जिसका एक अर्थ हमने देख लिया था जो स्वामी राम सुखदास जी ने किया था। यदि दूसरा अर्थ भी लें तो भी यही होगा कि दुनिया में काम करो, लेकिन अपने मन पर, अपने मन को, ये जो इंप्रेशंस हैं, जो संस्कार बनते हैं, उनका कूड़ा घर मत बनाओ। अपने मन पे इन संस्कारों की छाप मत पड़ने दो। ये होगा जब हम समता में रह के काम करेंगे। तो ये जितना कुछ बड़े गहरे अर्थ वाले श्लोक थे, इसलिए हमने एक बार इनका और थोड़ा सा अर्थ देख लिया है। तो इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सांख्य परम ज्ञान है। सांख्य का मतलब क्या है, दूसरे को नहीं, उसे जानो जो तुम खुद हो। क्योंकि जब हम अपने को गहरे में अंदर से जानते हैं, फिर उसके बाद बाहर से जानने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो सारी चीजें हमारे सामने, जैसे बोलते हैं ना, हस्ता मलकवत, हाथ में रखे आंवले की भांति सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, यदि हमने भीतर जाकर बुद्धि का पूरा उपयोग करके अपने आप को जान लिया तो। ठीक है, इसलिए ज्ञान हम किसको कहते हैं, आत्मज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। बाकी सबको ज्ञान नहीं, वो तो सब परिचय है चीजों का। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें इस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है, उस वस्तु के बारे में हमको पूरा परिचय मिल गया है, हम उस वस्तु के बारे में पूरा समझ गए हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मज्ञान ही होता है। नॉलेज, जो बाहरी अर्थ में हम इंग्लिश का वर्ड नॉलेज हो सकता है, संस्कृत का या हिंदी का ज्ञान शब्द जो है वो उपयुक्त नहीं बैठता दुनियावी चीजों के नॉलेज के बारे में। वो तो बस जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। इवन साइंस को भी हम ज्ञान नहीं बोलते क्या बोलते हैं, विज्ञान। ये हमारी भाषा की ही खूबी है, साइंस को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। ज्ञान नहीं कहा कभी भी। विज्ञान का मतलब कोई विशेष वस्तु का ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो विज्ञान भी क्या है, अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग जो विशिष्ट ज्ञान है वो विज्ञान है। लेकिन ज्ञान जो है वो तो सिर्फ आत्मज्ञान ही है। इसलिए अगर भीतर हमारी समता है, ये कहते हैं कृष्ण, भीतर अगर सांख्य है, मतलब भीतर हमारे ज्ञान है, भीतर समता है, अंदर सब कुछ शांत और मौन है, तो फिर हम जिस भी चीज को टच करेंगे वो कुशल हो जाएगी, सफल हो जाएगी, बल्कि सुफल हो जाएगी। तो ये योग है कर्म सुकौशलम, जो बहुत बड़ा सूत्र है गीता का, इसको इस तरह से हमने और आज एक दूसरे दृष्टि से भी समझ लिया। बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसको हमने आज दे लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 51, 52 और 53, इन 3 श्लोकों के ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। क्या अर्थ है, एक बार खाली अर्थ देख लें। बुद्धि युक्तः मनीषिणः, 2 शब्द आए हैं, विशेषण आए हैं कि जो बुद्धि युक्त, बुद्धि किसको कहा है, बुद्धि युक्त कौन है, कृष्ण की नजरों में बुद्धि युक्त वो है जो समता से युक्त है। समता युक्त बुद्धिमान साधक, हम सब साधक की श्रेणी में है ना, सबने पा तो नहीं लिया अभी, हम आत्मज्ञान को पाने के लिए बैठे हैं। तो समता युक्त बुद्धिमान साधक क्या करते हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजन्य यानी कर्म करने से जो फल पैदा होता है उसको छोड़कर, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म जन्य फल का
मतलब संसार मात्र का, संसार क्या है, कर्मों के फलों का ही तो संसार चल रहा है, उसको छोड़कर जन्म बंध विनिर्मुक्तः, जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, मतलब यदि हमने कर्म फल त्याग दिया मतलब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट गए। और क्या हो जाता है, अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बुद्धि युक्त मनीषी बुद्धिमान साधक निर्विकार पद को, निर्विकार पद माने जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं बचा, कोई द्वंद्व नहीं बचा, राग द्वेष कुछ नहीं बचा, ऐसे निर्विकार विकार रहित पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, फल का त्याग। फल का त्याग करेंगे, संसार मात्र का जब हम इस तरह त्याग कर देंगे तो हम समता युक्त भी हो जाएंगे, हम बुद्धिमान साधक भी कहलाएंगे और हमें निर्विकार पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये जो 3 श्लोक हम पढ़ेंगे, एक बार दूसरे का भी अर्थ देख लेते हैं या डिटेल में ही कर लेते हैं इसको पूरा हम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण है। तो एक तो हमने ये बात देख ली कि कर्म जब भी हम करेंगे तो फल में तो वो परिणित होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप निष्काम भाव से करो चाहे सकाम भाव से करो। यदि निष्काम भाव से भी किसी ने खेत में बीज डाला है तो अंकुर फूटेगा ही फूटेगा, ये तो नहीं होगा कि पौधा नहीं निकलेगा। इसलिए कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप निष्काम भाव से करो चाहे सकाम भाव से करो। बस हम यदि फल की इच्छा त्याग देंगे तो वह हम मुक्त हो गए, कर्म तो करना ही करना है। तो ये इन तीनों 51, 52 और 53, इन तीनों में हम ये बातें अच्छे से समझेंगे कि हमको करना क्या है, कर्मजन्य फल की इच्छा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा। हमें ये कर्मजम फलम जो है, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, बस इसकी इच्छा का, इस वासना का, इसका त्याग करना है। कर्म का फल तो आकर रहेगा, इतना सा भी कर्म करेंगे फल तो वो देगा, लेकिन हमें उसकी इच्छा का त्याग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हम जन्म बंध विनिर्मुक्तः। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है जन्म बंध विनिर्मुक्तः, जन्म के बंधन से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम समता में स्थित होंगे, राग द्वेष कामना वासना ममता ये सारे दोष जब नहीं रहेंगे हमारे अंदर, तो फिर पुनर्जन्म का कोई कारण ही नहीं बचेगा। ये हमने विस्तार में पीछे एक श्लोक में पढ़ा था कि जब ये सब कारण ही नहीं रहेंगे तो पुनर्जन्म किस बेस पे होगा। पुनर्जन्म के लिए बेस चाहिए। पुनर्जन्म हमेशा किसी कारण से, हम जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ हमने अपनी गठरी तैयार की है, उसके बेस पे पुनर्जन्म होता है। यदि पुनर्जन्म का आधार ही नहीं है, यदि पास में मिट्टी ही नहीं है, तो खिलौना कैसे बनाएंगे उसका। तो ये गहरी बात इसमें है कि जब हम इन सब द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कामना से रहित हो जाते हैं, तो पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म होगा किस बेस पे, सामग्री ही नहीं है, बिना सामग्री के तो कोई चीज बनेगी नहीं। तो पुनर्जन्म से अपने आप मुक्त हो जाएंगे जब हमने कामनाओं का त्याग कर दिया। तो ये हम सारी चीजें इस तरह समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा यदि हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पदम गच्छन्त्य नामयम। थोड़ा संधि विच्छेद कर लें, गच्छन्ति अनामयम। हम कौन सा पद पालेंगे, निर्विकार पदम, अनामयम पदम गच्छन्ति। चौथा हिस्सा इस श्लोक का, पदम गच्छन्ति अनामयम, निर्विकार पद को हम प्राप्त हो जाएंगे यदि हम ऐसे बन जाते हैं तो। आमय का मतलब होता है रोग, बीमारी, और निरामय का मतलब होता है, रोग क्या होता है, विकार। कोई भी तरह का विकार जब शरीर में है तो हम रोगी बनते हैं। ऐसे ही मन में विकार है तो हम विकारी हैं। तो अनामय मतलब निर्विकारी हो जाएंगे हम, निर्विकारी हो जाएंगे तो फिर हमको शाश्वत जो सत्य है उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका सारा सार है कि हमें अपने निर्विकार स्वरूप का सहज अनुभव हो जाएगा। ये हमारा 51 श्लोक जो है। तो ये हमने बस इतनी बात समझी इसमें कि कर्मजन्य, अब कर्मजन्य फल को त्यागने की बात आई है। उसका त्याग भी, उस त्याग के भी 2 अर्थ हैं। हम समझ लें कि कर्म से पैदा होने वाले फल को त्यागना, इसका अर्थ क्या है, 2 अर्थ इसके हैं। एक तो फल की इच्छा का त्याग कर देना, कि कर्म किया और फल की इच्छा नहीं करी, कर्म पूरे मन से किया, 100% देकर किया, लेकिन फल की इच्छा का हमने त्याग कर दिया कि ठीक है
जो मिलेगा, जैसा कर्म करूंगा मिलेगा ही अपने आप ही, पर मैं इच्छा नहीं करता। तो एक तो यह तरीका है। और दूसरा क्या है, जो कुछ हम कर्म करेंगे, दूसरा एक तरीका, कर्मों के फल स्वरूप हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। पिछले कर्मों के हिसाब से भी मिलेगी, अभी जो कर्म करेंगे उनके हिसाब से भी मिलेगी। तो जो पिछले कर्म किए थे वो, और अब जो कर्म करेंगे उन सब के हिसाब से जो भी हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, उनसे हम सुखी और दुखी होना छोड़ दें। ये दो तरीके हैं, दो अर्थ हैं कर्म फल को त्यागने के। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ये शब्द आया ना हमारे इसमें, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म जन्य फल को त्यागने के ये दो अर्थ हो सकते हैं। तो ये जितना संपूर्ण संसार है, जिसमें उत्पत्ति और विनाश दोनों समाये हुए हैं, ये सारा संसार कर्म फल के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो यदि हमने कर्म फल का त्याग कर दिया, तो फिर हमारे ऊपर संसार का कोई बंधन काम ही नहीं कर सकता। ये संसार और कुछ है ही नहीं, सारा संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए कर्म फल का त्याग यदि हम कर दें, तो फिर हम हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हर बंधन से मुक्त हुए मतलब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, जो कि हमारा मानव जीवन का, हर मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। तो ये 51 श्लोक हमारा हो गया। आगे पे बढ़ते हैं। तो ये 51 में क्या बताया कृष्ण ने, जो पीछे श्लोक बोला था 50वां, उसको पुष्ट करने के लिए 50 में क्या था हमारा, योगा कर्मसु कौशलम की बात आई थी ना, उस बात को पुष्ट करने के लिए और ये उदाहरण दे दिया। इसमें 51 में कृष्ण ने उदाहरण दे दिया। और अब जो 51वें श्लोक में हमें बताया था ना अनामय पद की प्राप्ति, एक एक चीज, जो श्लोक में जो चीज आएगी उसको अगले श्लोक में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस श्लोक में जो अनामय पद की प्राप्ति की बात की है, उसका क्रम क्या है, वो किस सीक्वेंस में हमें मिलेगा वो अनामय पद। एकदम से तो नहीं मिल जाएगा, उसकी सीक्वेंस होगी। उसका क्रम क्या है, वो हमें कैसे कैसे मिलेगा, इसको 52वें और 53 में, 52 और 53, इन दो श्लोकों में हमें उस अनामय पद की प्राप्ति किस क्रम से होगी उसका जिक्र किया है। 52 श्लोक ले लीजिए, पढ़ते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि जिस समय तेरी बुद्धि, जो समता बुद्धि की बात कही है ना कि समता में, तो वो कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि, यदा ते बुद्धि, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जो पहली पंक्ति में लास्ट में जो पूरा एक वर्ड है उसको दो में कर लीजिए, बुद्धि ही व्यतितरिष्यति। तो क्या कह रहे हैं, जिस समय तेरी बुद्धि, यदा ते बुद्धि ही मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति, भली भांति तर जाएगी। तो सारा कहाँ आया, जो हमने शुरू में बात की थी, ये मोह रूपी दलदल से जिसे पार होना है। ये हमने गीता की महिमा का जब हम दोहे पढ़ते हैं तो यही है ना, ये मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो। सॉरी। तो ये मोह रूपी दलदल, मोह कलिलम, ये मोह रूपी दलदल को तेरी बुद्धि भली भांति जब तर जाएगी, इससे जब पार हो जाएगी, तदा, तब क्या होगा, क्रम बता रहे हैं। तदा श्रुतस्य, दो वर्ड आए हैं, श्रुतस्य श्रोतव्यस्य। श्रुतस्य का मतलब जो कुछ हमने अब तक सुना है, सुना हुआ, श्रोतव्यस्य, और जो आगे भी हमारे सुनने में आ सकता है। इन दोनों चीजों से तुमको क्या हो जाएगा, निर्वेदम गंतासी, तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब मोह को तू छोड़ देगा अर्जुन, तो तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले, जो भविष्य में भी आएंगे जितने भी भोग हैं, उन सब से क्या हो जाएगा, तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तेरा उनके प्रति वैराग्य भाव पैदा हो जाएगा। तो ये एक क्रम ये बताया। 53 में दूसरा आगे का भी आएगा हमारा। तो अब हम इसकी थोड़ी सी, वैसे हम समझ चुके हैं, इसका थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये मोह कलिलम बुद्धि, ये मोह कलिल, मोह के दलदल में फंसी हुई बुद्धि क्या है हमारी, शरीर में अहमता का भाव, शरीर को ही हम खुद मान बैठते हैं। मैं किसको, जो सचमुच मैं है उसको भूलकर, इसका वर्णन हम कर चुके हैं 11 से लेके 30वें श्लोक तक।
20 श्लोक में जिस विवेक की बात हम अच्छे से समझ चुके हैं कि शरीर में हमें अहमता नहीं रखनी है, लेकिन तो ये शरीर में अहमता और ममता करना, और शरीर से जितने संबंध हैं हमारे, माता पिता भाई भाभी स्त्री पुत्र वस्तु, ये सब क्या है, शरीर की वजह से पैदा हुए। यदि शरीर रूप में जन्म नहीं ले तो हमारे संबंध भी नहीं होंगे। कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, ये सारे संबंध क्या है, शरीर की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो शरीर में ममता और शरीर से संबंधित संबंधों में ममता, ये दोनों में जो ममता करना है, यही मोह है। इस मोह से हमें ऊपर उठना, मोह रूपी दलदल इसी को कहा है। कारण क्या है कि इनमें हमारी अहमता और ममता है ही नहीं। एक्चुअली बोलते हैं ना, रिश्ते नाते भी तो सब बस ठीक है, दुनियादारी के लिए हैं। सचमुच में कोई रिश्ता नाता है नहीं। जन्म लिया है, जब तक है तब तक है, और इस शरीर के साथ ही है। शरीर खत्म हुआ तो फिर हमारा एक अलग ही संसार, अलग ही चीज शुरू हो जाती है। ये शारीरिक रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। तो ये सब हमारे माने हुए रिश्ते हैं, और जो मानी हुई चीज है वो सत्य तो नहीं है, असत है। और जो असत है वो तो जानने की चीज है नहीं। हमें जानना किसको है, सत्य को जानना है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि जब भी कोई अनुकूल, जो पीछे अभी हमने पढ़ा था, अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल पदार्थ मिले, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, संबंध मिले, जब भी हमें अनुकूल मिलता है तो हम खुश होते हैं। तो और जब प्रतिकूल मिलता है, व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है तो हम क्या, उद्विग्न हो जाते हैं। यही दोनों चीजों के कारण यही मोह का दलदल है। हमें इन दोनों से जब ऊपर उठ जाएंगे, जो अभी हमने पिछले अभी पढ़ा था कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो कुछ मिलता है उससे हम अपने आप को विचलित नहीं होने दें। वो परिस्थिति थी, वो व्यक्ति, वस्तु कोई भी स्थायी नहीं है। तो हम मोह रूपी दलदल से ऊपर उठ सकेंगे, नहीं तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे, जैसे अर्जुन हो गया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब आप समझते ही हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं या क्या ना करूं, इसके बारे में जब हमें विमूढ़ हो जाए, मति भ्रम हो जाए, हम समझ ही ना पाए, तो हम क्या कहते हैं कि कहीं कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हम तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये स्वयं चेतन, हम सब चेतन हैं, है ना, चेतन स्वरूप हैं। वो होते हुए भी हम उस चेतन को तो भूल जाते हैं, और करते क्या है, शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता और ममता करके उनके साथ ही अपना संबंध मानकर पूरा जीवन बिता देते हैं। तो ये जो सत्संग वगैरह हम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि इस नश्वर संबंधों को हम, जिसमें पूरा जीवन बिता रहे हैं, थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, और जो शाश्वत संबंध हमारा है अपने चेतन के साथ में, उसकी तरफ हम थोड़ा 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 करके मुड़े। यही गीता का प्रयत्न है, यही सारे धर्मशास्त्रों का प्रयत्न है कि बाहर से हम भीतर की तरफ मुड़े तो सही। एक बार मुड़ेंगे, यदि इतना सा भी आनंद आएगा तो ऑटोमेटिक हम उसका परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे। और हमने जैसे पढ़ा, धीरे 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 हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अपनी बुद्धि को 100% अंतर्मुखी, अपने अंदर की खोज पे लगा दें। तो मोह के कारण हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है इस चेतन तत्व की तरफ। जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी किसी जगह पहुंचने के लिए निकला है, और रास्ते में ही उसे कोई बहुत अच्छी चीज दिख गई, कोई तमाशा दिख गया, वहां रुक गया, कोई और कहीं नाटक दिख गया, वहां रुक गया, तो क्या होगा, उतना ही वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेट हो जाएगा। पहुंचना है उसे एक गांव से दूसरे गांव, लेकिन वो बीच के रास्ते में अटक जाता है जगह जगह। जहां कुछ अच्छा दिखा रुक गया, जहां कुछ हुआ कि चलो इसको भी भोगते चलो, इसको भी भोगते चलो, अरे ये दिख गया, तो वो अपने गंतव्य पे लेट पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा, लेट पहुंचेगा, और कई बार ऐसा है कि वो भटक ही जाएगा। उन्हीं बीच के रास्ते में जो जो चीजें उसको लुभाएंगी, उन्हीं में वो भटक जाएगा। हम सब भी यही कर रहे हैं, दुनिया में ही भटके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो हम गंतव्य जो है हमारा चेतन स्वरूप को पहचानने का, उस तक हम यात्रा ही शुरू नहीं करते हैं। शुरू कर भी देते हैं तो बीच बीच में भटक जाते हैं। ये संसार के मोह, जो आकर्षण है, वो हमें खींच लेते हैं, और उन्हीं में हमारी ममता दृढ़ होती चली जाती है। ये हम सबके साथ यही हो रहा है, और इसीलिए हम प्रयत्न करने बैठे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, इसमें फंसे रहने से हमारी वास्तविक उन्नति नहीं होगी।
ये हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जब हम दृढ़ निश्चय समझ लेते हैं, अपनी बुद्धि को ये समझा देते हैं कि भैया इसमें फंसने से हमारी वास्तविक उन्नति नहीं होनी है, तो फिर हम मोह रूपी दलदल से निकल जाएंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये नहीं है सही मेरे लिए, तो फिर हम मोह रूपी दलदल से निकल जाएंगे। बस ये चीज समझना ही मोह रूपी दलदल से निकलना है। बाकी संसार में तो रहना ही है, कर्म भी करने हैं, प्रेम भी खूब करना है। हमने कहा ना, प्रेम का तो खूब विस्तार करना है, लेकिन मोह को छोड़ना है। प्रेम का तो इतना विस्तार करना है कि अपने संबंधी जिनको हम मानते हैं उनसे भी बाहर निकल के हमारा जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो जाए। तो प्रेम का विस्तार करना है, लेकिन मोह रूपी कीचड़ से हमें बाहर निकलना है। अब कैसे निकलना है? पीछे हमने अनामय की बात कर ली थी, उसका क्रम बताया। अभी इस मोह रूपी दलदल से तरने के दो ही उपाय हैं, क्योंकि उपाय बताए बिना तो गीता का कोई अर्थ ही नहीं है। गीता तो हर चीज का उपाय बताती चलती है। मोह रूपी दलदल से तर सकते हैं एक उपाय, जिसकी हम खूब चर्चा कर चुके हैं, विवेक। पहले आज सुबह भी, हम अभी भी थोड़ी देर पहले भी की थी। विवेक और सेवा, ये दो चीजें हैं जो हमें इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकाल सकती हैं, और कोई तीसरी चीज नहीं है। बुद्धि में विवेक को जगाना होगा और सेवा भाव से सब काम करना होगा। ये दो शब्द दो ही हैं, लेकिन इनको पाना इतना आसान नहीं है। क्यों, कैसे होगा? विवेक, जिसका वर्णन हमने अभी चर्चा की थी 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, 20 श्लोक हमने पूरे गीता का विवेक प्राप्त करने के ऊपर ही समझे हैं। आपको ध्यान होगा हमने काफी टाइम उन 20 श्लोकों में लगाया था, 11वें से 20वें तक, 30वें तक। विवेक भी हमने ये बात की थी कि 100% बुद्धि लगानी है। मतलब विवेक भी हमारा तेज विवेक होना चाहिए, विवेक में तीव्रता होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, विवेक पैदा हो गया, हमने समझ भी लिया कि ये मोह रूपी दलदल है, लेकिन क्या होगा, जब तक कोई भोग सामने नहीं आएगा, जब तक कोई प्रलोभन सामने नहीं आएगा, तब तक तो विवेक बना रहेगा। जैसे ही कोई प्रलोभन सामने आया, कोई भोग सामने आए, और हम सब विवेक विवेक सबको भूल जाएंगे और हम उस भोग में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए विवेक भी कैसा होना चाहिए? तीव्र विवेक। ये कहते हैं कृष्ण कि ऐसे खाली ये विवेक तो हो सकता है अभी हम लोगों में पैदा हो गया हो। समझ लीजिए हम अभी बहुत मन से सुन रहे होंगे और मन से बोल रहे होंगे, तो हो सकता है हमारे भीतर अभी विवेक पैदा हो गया होगा थोड़ा सा, कि यार ये सारी दुनिया तो मोह मायामय है, और हमने देख भी लिया है, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, तो ये बात तो सही है, हमें मोह तो छोड़ना है। ये विवेक अभी इस वक्त पैदा हो गया, लेकिन क्या दिन भर, क्या अगले आगे जीवन में ये विवेक हमारा बना रहेगा? जैसे ही कोई चीज हमारे सामने अपनी अनुकूल आएगी, हम उसमें लिप्त हो जाएंगे, प्रतिकूल आएगी हम दुखी हो जाएंगे, या कोई बहुत अच्छे भोग सामने आएंगे तो हम सब कुछ भूल के, कैसा विवेक और कैसा शांति, हम उस भोग के आकर्षण में लिप्त होकर उसको भोगने में लग जाएंगे। तो इसलिए एक दूसरा उपाय बताया है कि विवेक यदि हमसे नहीं सधता है, तीव्र विवेक, तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास है सेवा। सेवा का मतलब है जब हम अपने लिए ना करके हर काम दूसरों की खुशी के लिए करना शुरू कर दें। ये वाकई आसान तरीका है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हम सब अनुभव भी करते हैं। जैसे एक माँ अपनी खुशी के लिए काम ना करके अपनी संतान की खुशी के लिए ज्यादा काम करती है, और तब उसे बड़ा सुख मिलता है। आप छोटी छोटी चीजें, हम इन कही हुई बातों का अनुभव करके देखें, हमें तब दुख नहीं होता। अपनी संतान के लिए या जिसको भी हम प्रेम करते हैं, किसी के लिए भी जब हम अपने लिए दुख उठा लेगी, माँ अपने लिए 1000 दुख उठा लेगी और अपनी संतान के लिए बढ़िया से बढ़िया करके निकल जाएगी सामने से, लेकिन तब उसे दुख नहीं होता है। उसने किया क्योंकि यहाँ भी उसने दूसरे की खुशी के लिए किया, लेकिन यहाँ भी दूसरे की खुशी मतलब उसका अपना स्वार्थ भी था, वो उसकी अपनी संतान थी। जब इस भाव को हम और फैला देंगे, मतलब मानव मात्र के प्रति जब सेवा का भाव, हर किसी दूसरे को जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उसके प्रति भी जब हम उसको खुशी देने के लिए भी जब हम काम करने लगेंगे, तो जो सुख मिलेगा वो है सेवा का सुख, वो है सबसे बड़ा सुख। तो वो जो सेवा का सुख है, दूसरों के खुशी के लिए काम करने का, वो बहुत बड़ा सुख है। वो भी हमें
बंधनों से मुक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि बंधन हमारा तब होता है जब हम किसी कामना से काम करते हैं। जब हम अपने सुख की कामना से काम करेंगे तो कर्म बंधन में बांधेगा, लेकिन हम तो कोई कामना कर ही नहीं रहे। दूसरे को सुख पहुंचाना भी हम सहज भाव से बस पहुंचा रहे हैं, निष्काम भाव से, अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे। तो ये जो सेवा का भाव है, ये भी धीरे धीरे हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो दो तरीके हमें गीता ने बता दिए, विवेक और सेवा। इसलिए कर्मयोगी जो ज्ञान योगी है वो तो ज्ञान की बात करेगा, है ना, विवेक की बात ज्यादा करेगा ज्ञान योगी तो। लेकिन कर्म योगी, जो हम ज्यादातर लोग कर्म योगी हैं संसार में, कर्म योगी में जब ये संसार मात्र की, मतलब कोई संबंधों की वजह से नहीं, संसार मात्र की मतलब जहां भी हो बस खुशी फैलाने, सुख देने की इच्छा जब पैदा हो जाती है तो उसकी अपनी सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। जब दूसरों की खुशी में हम सुख ढूंढने लगते हैं तो अपने सुख भोगने की इच्छा धीरे धीरे खुद खत्म होने लग जाती है। ये बात कही गई है यहाँ पे कि विवेक विचार के द्वारा भोगेच्छा को मिटाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी कठिनता आती है, क्योंकि यदि विवेक बहुत दृढ़ ना हो तो वो विचलित हो जाता है। इसलिए हमें, यदि हम ये कर लें, क्योंकि ये सांख्य योग की अपेक्षा, अब 5वां अध्याय जब आएगा ना हमारा, तो वहां ज्ञान की अपेक्षा कृष्ण क्या कहेंगे, कर्मयोग को श्रेष्ठ बताएंगे। हम पहले कह चुके हैं श्रेष्ठ, और सब अपनी रुचि के अनुसार हमें छांटना है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन ये जहां जहां जैसा प्रसंग आता है वहां वहां कृष्ण वैसा बता देंगे। तो 5वें अध्याय में बुद्धि की अपेक्षा, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को बेटर बताएंगे कृष्ण। वो इसीलिए कि कर्म योग में हम सेवा के द्वारा इसको आसानी से पा सकते हैं। तो लास्ट लाइन इस श्लोक की, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बस इस लास्ट हिस्से में 2 वर्ड आए हैं, श्रोतव्य और श्रुत। श्रुत माने जो अब तक हमने सुन रखा है, और श्रोतव्य जो अभी भी सुनने को बाकी है, जो, और सारा ही तो कुछ हम सुन नहीं लेते, जो बाकी है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में, कि जितने भोग हम भोग चुके हैं, और वो तो सब हो गए श्रुतस्य, उनका हमने भोग कर लिया, समझ लिया। अब जो स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग और जो आगे की चीजें हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं, वो सब आ गए श्रोतव्य। तो ये दोनों वर्ड समझ में आ गए कि जब हमारी बुद्धि, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तो क्या होगा, श्रुत माने इहलौकिक, इस संसार के जितने भोग वैश्वर्य हैं वो, और श्रोतव्यस्य जो पारलौकिक हैं, जो अभी हमको और सुनने समझने बाकी हैं, उन सब से तुझे वैराग्य हो जाएगा। और एकमात्र चीज क्या रहेगी, अपने आप को पहचानना, असली तत्व को पहचानना। जब आपका इन दोनों से ही वैराग्य हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, जो असली तत्व है वही बचेगा। इसलिए सारी बात यही आई है कि मोह रूपी दलदल से निकलना है, तो ऑटोमेटिक वैराग्य भी पैदा होता जाएगा। ये 52 हो गया। एक और 53 हमने कहा था ना, 52 और 53 ये 2 श्लोक हैं जिसमें 51 में जो अनामय पद की बात कही है उसकी प्राप्ति का क्रम बताया जाएगा। 52 हो गया, 53 भी हम आराम से कर लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। देखिए कितनी सुंदर बात है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब आ गया है, उन्होंने कहा ना तुझे मोह रूपी दलदल से निकलेगा तो समता प्राप्त हो जाएगी। समता मतलब योग, योग हमने कहा ना, समता ही योग है, तो वो योग तुझे प्राप्त हो जाएगा। योगम अवाप्स्यसि, अर्जुन तू योग को प्राप्त कर लेगा। कब प्राप्त कर लेगा, यदा, जब, जिस क्षण, जब तेरी श्रुति विप्रतिपन्ना। अब एक बात तो आई, संसार विचलित करता है हमें, दूसरी बात यहाँ एक और है जो हमें विचलित करती है, वो क्या है, श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई। ये हम सबके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, कौन सा रास्ता पकड़े, कौन से भगवान को चुने, किस रास्ते पे चलें, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हैं, द्वैतवाद आएगा, अद्वैतवाद आएगा, विशिष्ट अद्वैतवाद आएगा, बहुत सारे रास्ते हैं। जब चलिए तय हो गया कि इस लक्ष्य को पाना है,
चेतन तत्व को पहचानना है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के भी इतने सारे रास्ते हैं शास्त्रों में। अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग रास्ते बताए जाएंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो खाली गीता में ही आप देख लीजिए अलग अलग रास्ते हैं। तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, मूढ़ हो जाती है, विमोहित हो जाती है। साधारण इंसान है, बुद्धि का 100% उपयोग तो कर नहीं पाते। जो थोड़ी बहुत बुद्धि होती है उसमें हम क्या होते हैं, मूढ़ बन जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। भाई किस रास्ते चले, इन गुरुजी की बात माने या इन गुरुजी की बात माने। तो क्या कहते हैं कि जिस काल में श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई, ते बुद्धि, तेरी बुद्धि निश्चला स्थास्यति, निश्चल हो जाएगी। जब तेरे ये द्वंद्व, ये जो भेद वाली बातें हैं जो तुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देती हैं, ये बुद्धि तेरी हटके जब तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो क्या होगा, समाधो अचला कहाँ हो जाएगी, और परमात्मा में अचल हो जाएगी। तो अब एक चीज यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब मत मतांतर, ये सब तो रास्ते हैं, उद्देश्य बस कभी मत भूलो। हमने पिछली बार भी एक बहुत देर तक चर्चा की थी कि उद्देश्य अपना मत भूलो। उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। कितने भी धर्म हैं, कितने भी मत मतांतर हैं, एक चीज पे सब मानेंगे, प्राप्त किसको करना है, परमात्मा को। जिसके परमात्मा को कोई अलग अलग नाम से बोल दे चाहे, लेकिन उद्देश्य सबका वही है। तो इसलिए अपना उद्देश्य मत भूलो। तो यही बात वो कहते हैं कि जब दो शर्तें बता दी कि एक तो शास्त्रीय मतभेदों से जो विचलित बुद्धि है हम लोगों की, वो एक तो निश्चल हो जाए। दूसरा क्या कहा, समाधो अचला। समाधि का मतलब क्या है, जब परमात्मा में, परम चेतना में जब हमारी बुद्धि अचल हो जाए, दो जगह अचल हो जाए, एक तो शास्त्रीय मतभेदों से हट जाए और दूसरी उस समाधि में, परमात्मा में, चेतन तत्व में अचल हो जाए, तदा योगम अवाप्स्यसि। बस उसी क्षण तू समझ ले तुझे योग की प्राप्ति हो गई, समता की प्राप्ति तुझे हो गई। कह तो उन्होंने तो एक श्लोक में कह दिया, पर हमारे लिए क्या इतना आसान है इस समता को पाना, लेकिन उन्होंने क्रम बता दिया। पहले 52वें श्लोक में बताया, अब 53वें में बता दिया कि ऐसा ऐसा जब हो जाएगा, तेरी बुद्धि इन दो जगह जब अचल हो जाएगी, शास्त्रीय मतभेदों से तो ऊपर हो जाएगा, अपने लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलेगा कि परमात्मा को पाना है, बस तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि इतने साल ये काम करेंगे, 5 साल पढ़ेंगे तो MBBS की डिग्री मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस क्षण ये बुद्धि पैदा होगी, ये सबसे बड़ी डिग्री है, लेकिन इसके लिए कोई साल नियत नहीं है। लगने को जन्म कई जन्म भी लग सकते हैं, और जिसकी किस्मत, जिसका समय आ गया, जिसकी बुद्धि में यह मोह रूपी दलदल से जो बाहर निकल गया, वो एक क्षण में, उसी क्षण में इसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। इतनी बड़ी, जो सबसे बड़ी डिग्री जिसके लिए हम सब कोशिश करते हैं, यदा तदा, 2 वर्ड तब आते हैं, ऐसा करो, ऐसा करते ही ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ यदा तदा आया है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि तू इतने साल तक ये कर, तू इतने साल तक ये कर, तब तुझे ये बुद्धि प्राप्त होगी। नहीं, जिस क्षण ये मोह रूपी दलदल से हटे और ये परमात्मा के प्रति पूरी दृढ़ता से लगे, उसी क्षण हम इसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये 53वां श्लोक भी हमारा हो गया। कोई खास चीज है तो समझ लें, क्योंकि अर्जुन के मन में भी क्या थी, श्रुति विप्रतिपत्ति। अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, हम बार बार याद कर लें। अर्जुन के मन में भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उसने भी सुन रखा है, कुटुंब की रक्षा होनी चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। और उसने ये भी समझ रखा है कि अपना क्षात्र धर्म है तो क्षत्रिय धर्म भी निभाना चाहिए। अब उसने सब कुछ समझ रखा है, लेकिन तो वो फंस गया बेचारा कि कौन सी चीज को मानूं। ये जो मैंने अब तक सीखा पढ़ा है कि बड़ों के प्रति आदर कितना, जो मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊं, मैं उन्हें मार कैसे दूं, मेरा तो कुटुंब नष्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसको ये भी पता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध भी करना चाहिए। पड़ गया ना मुश्किल में। तो उसको भी श्रुति विप्रतिपत्ति है, अर्जुन को भी है। तो अब वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इसीलिए कृष्ण उसको निकालते हैं। वही बात आ जाती है सारी यहाँ पे, अपना कर्तव्य कर्म करने की बात समझाकर। तो पहले तो हम साधक हैं सब, हमारे मन में भी इस बात को लेकर संदेह होता है कि भाई पहले हम अपना सांसारिक व्यवहार ठीक कर लें या परमात्मा की प्राप्ति कर लें, क्योंकि हमारे सामने तो संसार ही प्रमुख होता है ना। हम लोगों के लिए क्या है, परमात्मा की प्राप्ति
फुल टाइम जॉब नहीं होता। वो तो ये है कि अपने सबके घर के काम काज सब निपटा लें, अपनी दुनियादारी सारी निभा लें, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो चलो भाई परमात्मा की तरफ भी चल लेते हैं। तो ये हमारा फुल टाइम जॉब नहीं होता है। और ये कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि जब 100% विवेक पैदा कर लेंगे, जब तीव्रता पैदा कर लेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना आसान नहीं है परमात्मा जैसी उच्चतम वस्तु को पाना, अपनी चेतना को पाना, कि सारी दुनियादारी तो निभाते चलो, सारे सुख भोगते चलो, फलों की इच्छा करते चलो, और थोड़ा बहुत टाइम बैठ के और चलो परमात्मा की तरफ भी लगा दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए क्या कहते हैं कि मुझे तो केवल जब हम ले लेते हैं कि चलो दुनिया से हमारा नहीं मन हटता है, तो हम ये समझ लें कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है, संसार से लेना कुछ नहीं है। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए दो रास्ते बताए, विवेक और सेवा। ये भाव थोड़ा पैदा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी ज्यादा आसानी होती है। संसार के कर्म सारे करे चले जाओ, खाली उनके प्रति भाव बदल दो। विवेक में तो क्या है, ज्ञान भी समझाना भी पड़ता है अपने आप को। यहाँ बस एक रख लिया, भाई जो भी कर्म करना है संसार में, वो मुझे दूसरों की खुशी के लिए करना है, अपने सुख भोग के लिए नहीं करना। तो ये करने से भी हमें भोगों से हमारा मन हटने लगेगा और परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। ये भी एक थोड़ा कंपैरेटिवली आसान तरीका है। तो ये हमने देख लिया, किस साध्य को स्वीकार करें, किस साधन पद्धति से चलें। इस सब का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन अब हमें तो हर चीज का रास्ता निकालना है। ये मुश्किल जब हमारे सामने आती है हम सबके सामने, कि ये भी गुरु अच्छा लगता है, ये इनकी बात भी अच्छी लगती है, इनकी भी अच्छी लगती है, इनका रास्ता ये है, इनका रास्ता ये है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करें, हम समझें चीज को। सत्संग का मतलब है हम उन बातों को समझें और फिर अपनी रुचि देखें, अपनी श्रद्धा देखें, अपना विश्वास देखें और अपनी योग्यता देखें। क्योंकि हम जिस रूप में खड़े हैं आज, इसके पीछे हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, हमारे कर्मों की श्रृंखला चली आ रही है। उसी की वजह से हमारी सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। एक ही माता पिता की संतान की भी रुचियां अलग अलग होती है। कोई पूरा संसारी बन के बहुत उन्नति कर लेता है, कोई पूरा भगवान की तरफ चला जाता है बचपन से ही, है ना? बचपन से ही जो लोग परमात्मा तत्व की तरफ या आत्मा की खोज में लग जाते हैं, उन्हें दुनिया से तो अभी कुछ नहीं सीखने को मिला ना। तो इसका मतलब साफ है कि वो पिछले जन्मों से ही वो जहां तक प्रगति कर चुके हैं, इस जन्म में उनकी वो प्रगति काम कर रही है और वो अब आगे बढ़ रहे हैं, वो छोटे उम्र से ही। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं अपने धर्मशास्त्रों में, जब हम पढ़ते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही रुझान ही उनका उस तरफ होता है ना? तो इसलिए हमको जब भी ऐसी मुश्किल आए, तो हम क्या करें? सत्संग जरूर करें और फिर अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, हमारी रुचि किस तरफ है। चाहे अभी गीता का ही ले लें, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अपने आप को देखें, हमारी किस तरफ रुचि जाती है, हमारा श्रद्धा विश्वास कहाँ बैठता है और हमारी योग्यता क्या है। कोई चीज हमने छांट तो ली, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, उस रास्ते को भी चल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? नहीं है हमारी योग्यता कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम चल सकें, पहाड़ों पे चढ़ सकें। हमको सीधी पगडंडी वाला रास्ता हमारे तो घुटने जवाब दे चुके हैं। हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, ऊंचे नीच पे नहीं चल सकते, तो हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है, अपनी योग्यता जरूर हमें देखनी होगी। हम किस काबिल हैं, वही रास्ता हमें अपने लिए चुन लेना चाहिए। तो रास्ता, लेकिन फिर बात वही आती है, अपना रास्ता जो हमने तय किया है परमात्मा तक पहुंचने का, उस उद्देश्य को नहीं भूलना है। बस एकमात्र चीज याद जो रखनी है वो यही, कि उद्देश्य ना भूलें अपना। रास्ता बदल लें, कोई बात नहीं, योग्यता बढ़ जाए तो दूसरा भी कर लें, लेकिन उद्देश्य नहीं भूलना है। इसलिए एक ही बुद्धि रखनी है, मेरे को परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से हमारी बुद्धि अचल हो जाएगी, क्योंकि फिर उसे भटकने को कुछ मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य एक है, अब थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ तो चलेगा, लक्ष्य नहीं बदलना है अपना। तब साधक सुगमता पूर्वक उसको योग मतलब परमात्मा के साथ नित्य योग, जीते जी जब परमात्मा तत्व को पकड़ लेंगे तो जीते जी हम योगी बन जाएंगे, और हमें वही बनना है। तो शास्त्रीय निर्णय करने में, अपने कल्याण की निश्चय में जितनी हमारी कमी रहती है, उतनी ही हमें देरी लगती है।
जितना हम बीच की चीजों में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, उतना ही उस लक्ष्य तक पहुंचने में देरी लगती है, उस राहगीर की तरह जो गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही और चीजों में अटक जाता है। तो इसलिए जब हम निश्चल हो जाएगी बुद्धि हमारी दो चीजों में, हमने देखा श्रुति शास्त्रीय मतभेदों में अचल हो जाएगी और परमात्मा रूपी लक्ष्य को पाने में अचल हो जाएगी, बस तो हमें नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। ये 53 श्लोक है। तो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए। संसार से संबंध तोड़ना है तो बुद्धि को निश्चल करना बहुत जरूरी है। बुद्धि में जब तक चंचलता रहेगी, एक रूपता, एक लक्ष्य के प्रति वो नहीं टिकेगी, तब तक हम संसार से बंधन नहीं तोड़ सकते। बार बार संसार के आकर्षण सामने आएंगे और हम उनमें फंसते जाएंगे, जैसा हम सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज आ गई कि तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। और अब ये बात ये है जो अभी हमने बात की ना, अलग अलग रास्ते, तो ये योग जो है ये क्या होगा? यदि आप कर्म योग करेंगे सेवा के द्वारा, कर्म योग, विवेक और विचार के द्वारा यदि हम कोशिश करेंगे ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा करेंगे भक्ति योग, और यदि हम प्राणायाम के द्वारा करेंगे हठ योग, यदि यम नियम आदि अष्टांग 8 साधनों के द्वारा करेंगे अष्टांग योग, किसी भी तरीके से हम कर लें, प्राप्ति तो हमें हो जाएगी। लेकिन हमें करना यह पड़ेगा कि अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। इसलिए कर्म योग में क्या होता है? समीपता आ जाती है ईश्वर के। ज्ञान योग में भेद ही खत्म हो जाता है, और भक्ति योग में अभिन्नता, हमें फर्क ही पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है। सब एक ही चीज बताएंगे, आप अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के अनुरूप अपना रास्ता चुन लें। ठीक है, अब कर्म योग और ज्ञान योग, इनमें क्या होता है? एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। ये जब अभी 5वें अध्याय में हम पहुंचेंगे ना, तो इन सब चीजों का और विस्तार में वर्णन मिलेगा। हमने पहले भी देखा है कि ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपको संकेत रूप में हर चीज आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 53 श्लोक। ये समझ में हमारा, हम टाइम के अंदर ही हैं अभी, तो हम आगे की थोड़ी सी भूमिका देख लेंगे, क्योंकि अब ये तो सब हो गया, हमारा एक टॉपिक हो गया। अब मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति, दो चीजें आई ना अभी हमारे सामने। अब अर्जुन क्या करता है? अर्जुन ने सुन तो लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन का पूरा फोकस नहीं है। यदि अर्जुन ने पूरे फोकस से कृष्ण के जो दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक जो श्लोक हैं 20, यदि उनको पूरे ध्यान से समझ लिया होता, पूरा सुन के, है ना, श्रुत और श्रोतव्य सब चीजें हैं ना अभी, लेकिन अभी अर्जुन के लिए श्रोतव्य बहुत बचा है, अभी बहुत गीता बची है उसके लिए, है ना। तो यदि उसने समझ लिया होता तो वो इस तरह के प्रश्न नहीं करता, पर हम जानते हैं उसका फोकस अभी नहीं हुआ है। वो धीरे से उस विषाद से तो बाहर थोड़ा सा निकल आया है, लेकिन अभी उसकी दुविधाएं दूर नहीं हुई हैं। हम लोगों की जैसे ही वो अभी दुविधा में फंसा हुआ है। तो जब उसने ये सारी बातें सुनी अर्जुन ने, श्रुति विप्रतिपत्ति और मोह कलिल से निकलना, तो उसने सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कृष्ण से कि चलो मैं मान लेता हूं कि तुम जो कहते हो वैसा मैं यदि कर लूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं कैसा हो जाऊंगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ना। तो भाई यदि मैं ऐसा बन गया जैसा तुम कह रहे हो, तो मेरा क्या बदल जाएगा? मतलब वो पूछ रहा है कि जब तुम कहते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तो तुम कृष्ण मुझे ये बताओ कि ये जो निश्चल बुद्धि होने वाला जो पुरुष है, जिसकी बुद्धि निश्चल हो चुकी है, वो भाई दिखता कैसा है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, क्या लक्षण है उसके, जरा बताओ मेरे को भी। ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन इस 54 में। पढ़ जरूर लेते हैं, समय नहीं है तो व्याख्या नहीं करेंगे, पर बहुत, अब देख लीजिए, अब आपको इतना मजा आने वाला है। अब 54 में अर्जुन प्रश्न करेगा और 55 से लेकर 71 तक अर्जुन को कृष्ण उसकी स्थित प्रज्ञ, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, निश्चल हो गई है, उसके क्या लक्षण हैं, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, क्या मिल जाता है उसको, वो सारा वर्णन इस दूसरे अध्याय में अब वही चलेगा। और लास्ट का जो श्लोक है 72वां, बस वो इसमें समाप्त हो जाएगा ये दूसरा अध्याय, कि ये सब पाने के बाद में, स्थित प्रज्ञ बनने के बाद में तुम्हें कुछ भी पाना शेष नहीं है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरा अध्याय, बस गीता तो यही समाप्त हो जानी चाहिए थी,
सब कुछ तो आ गया इस दूसरे अध्याय में। अब ये जो आप आगे के श्लोक पढ़ेंगे, हम ये 54 का एक बार खाली 54 को खाली पढ़ लेते हैं। है ना, 1 मिनट हमारे पास। अर्जुन बोलता है, अर्जुन पूछता है, सुन रहा था अभी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि स्थित, बस खाली नॉर्मल अर्थ समझ लेते हैं, हे केशव, समाधिस्थस्य, जो परमात्मा में स्थित हो गया है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना कि तुम समाधि में स्थित हो जाओगे, मतलब परमात्मा में स्थित हो जाओगे। तो अर्जुन पूछता है, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का भाषा, क्या लक्षण होते हैं, कैसा होता है वो स्थिर बुद्धि मनुष्य। हाँ, स्थित धी किम प्रभाषित है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य, निश्चल बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है? क्या जैसे मैं अभी बोल रहा हूं मैं वैसे ही बोलता रहूंगा? किम आसीत है, वो भाई बैठता कैसे है, उसका क्या बैठना उठना बदल जाता है? किम व्रजेत है, वो चलता कैसे है, मतलब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है, वो कैसा हो जाता है? तो जो तुमने अभी तक इतना ज्ञान दिया मुझे, स्थिर बुद्धि बनो, स्थिर बुद्धि बनो, तो जरा मुझे उस स्थिर बुद्धि के, निश्चल बुद्धि वाले के लक्षण भी बता दो। अब ये जो श्लोक आएंगे 55 से लेके, ये इतने सुंदर हैं, आपका गाने का मन करेगा इनको। आप जरूर पढ़िएगा इस पूरे सप्ताह में इनको, अर्थ जितना समझ में आए उतना आए। ये बहुत गेयात्मक है, ये बहुत सुंदर श्लोक हैं, और इनको एक लय में पढ़ते जाओ तो भी ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है अंदर में। ये मुझे याद आता है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हम जब स्कूल में पढ़ते थे, 8th 9th 10th कौन सी क्लास थी, क्लास मुझे याद नहीं, लेकिन 8th 9th 10th में से किसी क्लास में एक चैप्टर था पूरा स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के, 12 श्लोक हमारे कोर्स में हुआ करते थे। और उनको पढ़ने में तब हम कुछ नहीं समझते थे गीता का, लेकिन उनको तब तक उनका पाठ करने में, उनका उच्चारण करने में मुझे आज भी याद है कि वो चैप्टर बहुत अच्छा लगता था। तब ना स्थित प्रज्ञ का कोई इतना मतलब पता था, जो अब इतने सालों के अनुभव से गुजर के जो कुछ किंचित मात्र समझ में आया, उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो स्थित प्रज्ञ, ये अब जो श्लोक आएंगे वो बहुत सुंदर आएंगे। जैसे एक खाली हम पढ़ लेते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये आपको रट जाएंगे, ये इतने सुंदर श्लोक हैं, आप मतलब आपको इनके प्रति ऐसा प्यार हो जाएगा कि आप इनको याद करना चाहोगे। बहुत सुंदर श्लोक है। हमारा टाइम हो गया है, तो हम अगले सेशन में इनको लेंगे। मेरे समझ में पूरा विषय हमारा समय के अंदर पूरा हो गया। नमस्कार, आप लोग बोले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनम्यूट करें अपने आप को।